हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, इस पवित्र रात में जब सारी दुनिया गहरी नींद में है, मैं जाग रहा हूँ। तेरे चरणों में बैठा हूँ, उपवास की इस पवित्र घड़ी में। तेरे सामने अपने दिल का सारा बोझ खोलकर रख रहा हूँ, मेरे उद्धारकर्ता। हे यीशु, तू जानता है ना, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ। इस उपवास में मैंने खाना नहीं छोड़ा, सिर्फ भूखा रहने के लिए मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा, ताकि तुझसे और भी करीब हो सकूं। प्रभु, मेरा दिल टूटा हुआ। हाँ यीशु, मुझे टूटे हुए दिल के साथ तुझसे मिलने आना पड़ा। मैंने बहुत बार तुझसे मुंह मोड़ा, लेकिन फिर भी तू कभी मुझसे दूर नहीं हुआ। क्यों प्रभु? क्यों तू इतना प्यार करता है मुझसे? क्या मैंने कुछ अच्छा किया तुझसे ये पाने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं। तेरी ये करुणा, तेरा ये प्रेम मुझे हिला देता है प्रभु। मेरे आंसू नहीं रुकते, मेरे शब्द नहीं बनते। बस एक ही पुकार है, माफ कर दे यीशु। मुझे फिर से गले गले उपवास, तुझसे मिलने की प्यास है ये। हे प्रभु, ये उपवास कोई परंपरा नहीं है, ये मेरी आत्मा की तेरी तरफ एक दौड़ है। मैं भूखा हूं, मगर खाने के लिए नहीं। मैं प्यासा हूं, मगर पानी के लिए नहीं। मुझे चाहिए सिर्फ तू, तेरी आवाज, तेरा स्पर्श, तेरी उपस्थिति। मैंने सब बंद कर दिया है, फोन, टीवी, बातचीत, दुनिया, सब कुछ, ताकि मैं तेरी बात सुन सकूं। कृपया बोल प्रभु, कुछ बोल। तेरा एक शब्द और मैं जी उठूंगा। रात की गहराई में तेरा प्रकाश चाहिए। हे यीशु, ये रात कितनी लंबी लग रही है, लेकिन जब तू पास होता है, अंधकार भी उजाला बन जाता है। तेरी उपस्थिति इस कमरे को मंदिर बना देती है। तेरी उपस्थिति मेरी आत्मा को जीवन देती है। मैं डरता नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं, क्योंकि तू मुझे थामे है। तू मेरा रखवाला है, मेरा मार्गदर्शक है, मेरा जीवन है। शायद शरीर थक गया है प्रभु, पर आत्मा तरसी है। हाँ प्रभु, सच कहूं, ये उपवास आसान नहीं था। शरीर चीख रहा था, खाना खा ले, मन कह रहा था बस अब बहुत हुआ। लेकिन आत्मा आत्मा तो चिल्ला रही थी, रुक मत, बस थोड़ा और, यीशु मिलने वाला है। और अब मैं तेरे पास हूं प्रभु। कमजोर हूं, मगर विजयी हूं। थका हूं, मगर तुझसे भरा हुआ हूं, क्योंकि तेरे साथ हर दर्द आशीष में बदल जाता है। मेरे परिवार के लिए भी दया कर यीशु। प्रभु, ये उपवास मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, मेरे परिवार के लिए भी तेरी मदद चाहता हूँ। माँ पापा, उनके स्वास्थ्य के लिए। मेरे भाई बहन, उनकी पढ़ाई, शादी, नौकरी के लिए। मेरे जीवन साथी, जो भी तूने मेरे लिए चुना हो उसके लिए। और मेरे बच्चों के लिए, यदि तेरी योजना में है तो हे प्रभु, उन सब पर दया कर। तेरे लहू से ढक दे। जहां कर कलह है, वहां मेल बिठा। जहां चिंता है, वहां तेरी शांति भेज दे। जहां शून्यता है, वहां अपना प्रेम भर दे यीशु। भविष्य अनजाना है, पर तू मार्गदर्शक है। क्या होगा आगे, मुझे नहीं पता प्रभु। कहां जाऊं, क्या करूं, कौन से रास्ते सही हैं, मैं उलझा हूं। लेकिन एक बात जानता हूं, अगर तू मेरा मार्गदर्शन करेगा तो मैं कभी नहीं नहीं भटकूंगा। प्रभु, मेरे करियर को, मेरी आजीविका को, मेरी योजनाओं को अपने पवित्र हाथों में ले ले। जो दरवाजे तेरे लिए खुले हो वही खोल, जो मेरे लिए हानिकारक हो तू बंद कर दे। बस एक ही बात, मैं तुझसे अलग न हो जाऊं। आत्मा में आग जला दे प्रभु। हे प्रभु, मेरी आत्मा सो रही थी, तेरा नाम सुनकर भी कुछ नहीं होता था, तेरा वचन पढ़ते हुए भी मन उबता था। कि अब उपवास की इस रात में कुछ जल रहा है भीतर, तेरा प्रेम, तेरी अग्नि, तेरी आवाज, तेरी बुलाहट। है आत्मा परमेश्वर, मेरे भीतर आग जला दे, आराधना की, पवित्रता की। मैं अब दुनिया जैसा नहीं जीना चाहता, मैं तेरे जैसा जीना चाहता हूं। बस तू ही बस। मेरे देश के लिए, भारत के लिए, हे प्रभु यीशु, मेरे भारत देश को बचा ले। कितने लोग दुख में हैं, कितने भूखे हैं, बीमार हैं, पीड़ित हैं। कितनी बेटियां रोती हैं, कितने बच्चे अनाथ हैं, कितने जवान मर रहे हैं। तू दया कर प्रभु, भारत को आशीष दे, हमें आत्मिक जागृति दे, हमारे नेताओं को बुद्धि दे, और हर नगर, हर गांव में तेरा प्रेम, तेरा वचन गूंजे। नैंड, मेरे शत्रुओं के लिए भी दया मांगता हूं। हे यीशु, जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई उन्हें आशीष दे। जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा उन्हें तेरा प्रेम दे। जिन्होंने मेरा नाम बदनाम किया उन्हें अपना नाम बता दे। क्योंकि तू कहता है, दुश्मनों से प्रेम करो, और मैं तेरा अनुयायी हूं प्रभु। तेरे जैसा बनना चाहता हूं, इसलिए मैं क्षमा करता हूं सबको। हाँ, सबको। रात का अंतिम निवेदन। हे यीशु, अब ये रात बीत रही है, मैं विश्राम करूंगा, लेकिन मेरी आत्मा तुझ में विश्राम करे। मेरे सपने तेरी उपस्थिति से भरे हों, मेरा मन तेरी आवाज को सुने, और मेरी आत्मा
तुझसे गले लग जाए। हे प्रभु, ये उपवास केवल दिन भर की भूख न रह जाए, बल्कि ये मेरे जीवन का मोड़ बन जाए। एक नई शुरुआत, एक नया जीवन, तेरे साथ, तेरे लिए। तेरे आज जब मैं तेरे चरणों में बैठा हूँ, तो एक ही सवाल दिल को झकझोर रहा है। प्रभु, उपवास में मैं क्या करूं? क्या सिर्फ भूखा रहना काफी है? नहीं ना, तेरा आत्मा धीरे से कह रहा है, उपवास सिर्फ खाना छोड़ना नहीं, बल्कि आत्मा से मुझे पकड़ लेना है। ओह यीशु, तब तो उपवास बहुत पवित्र बात है, बहुत गहरी बात है। चल, आज मैं तुझसे पूछता हूँ, हे प्रभु, मैं उपवास में क्या क्या कर सकता हूँ? क्या तुझे और पास ला सकता हूँ? क्या तू मुझे और बदल सकता है? हाँ प्रभु, बताना। मैं सुन रहा हूँ, तेरी हर बात को अपने दिल में उतारना चाहता हूँ। तुझसे समय बिताना, हाँ, सबसे पहले यही। प्रभु, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ, तेरे चरणों में बैठना चाहता हूँ, तुझसे घंटों बोलना चाहता हूँ, तेरी शांति में खो जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये उपवास मेरे और तेरे बीच की दूरी को तोड़ दे। सुबह का पहला विचार तू, दिन की पहली प्रार्थना तेरे लिए, रात की आखिरी सांस तेरे नाम पर। क्या मैं तुझसे ऐसे जुड़ सकता हूँ? हाँ प्रभु, मैं जुड़ना चाहता हूँ। उपवास में मेरी सबसे पहली इच्छा यही है, प्रभु, तुझे समय दूं और तू मुझे बदल दे। तेरा वचन पढ़ना, आत्मा का असली भोजन। यीशु, जब मैं तेरे वचन को खोलता हूं तो मेरी आत्मा कांप उठती है, क्योंकि तेरी हर बात मेरे दिल में सीधी उतरती है। तेरे शब्दों में आग है, तेरे वाक्यों में शांति है, तेरे नियमों में जीवन है। क्या मैं सिर्फ एक अध्याय पढ़कर संतुष्ट हो जाऊं? नहीं प्रभु, मैं प्यासा हूं। हर दिन, हर पल मैं तेरे वचन से जीना चाहता हूं। उपवास में मैं अपने पेट नहीं, अपनी आत्मा को भरना चाहता हूं। तेरा वचन मेरा भोजन है प्रभु। मुझे हर दिन, हर घड़ी तुझसे सीखना है। आराधना करना दिल से, पूरे मन से, आंसुओं से। हे प्रभु, जब मैं तेरे नाम को गाता हूं, तो मेरी आंखें भर आती है। तेरे नाम में कितनी शक्ति है, कितनी करुणा। यीशु, तू ही सब कुछ है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मेरी रूह की पुकार है। उपवास में मैं चाहता हूं कि तेरी आराधना में खो जाओ, हाथ उठाकर, आंख बंद कर, आंसू बहाकर बस तुझे देखता रहूं, तुझे गाता रहूं। क्योंकि प्रभु, जब मैं तुझे आराधता हूं तो मेरी आत्मा तुझसे भर जाती है। आत्मचिंतन करना। हे प्रभु, मुझे दिखा मैं कौन हूं। प्रभु यीशु, क्या मैं सच्चा हूं? क्या मैं तेरा हूं? कभी कभी मुझे खुद पर शक होता है। उपवास में मैं खुद को तेरे सामने रखता हूं, ना कोई बहाना, ना कोई दिखावा। बस तेरे पवित्र प्रकाश में खड़ा हूं, क्योंकि तू सब जानता है। मुझ में अगर कोई बुराई है तो निकाल दे, अगर कोई कटुता है तो उसे तोड़ दे, अगर कोई पाप छिपा है तो उसे जला दे। प्रभु, मैं तेरे सामने खुल जाना चाहता हूं, तेरे प्रेम से बदल जाना चाहता हूं। क्या तू करेगा? हाँ प्रभु, मुझे यकीन है, तू करेगा। पास दूसरों के लिए प्रार्थना, मेरा उपवास, मेरी करुणा। यीशु, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, तेरे प्रेम में मुझे दूसरों के लिए भी रोना है। इस उपवास में मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं, जो टूटे हुए हैं, जो अकेले हैं, जो तुझसे दूर हैं, जो शैतान की जंजीरों में जकड़े हैं। हे यीशु, उन्हें छुड़ा, उन्हें छू, उन्हें जीवन दे, उन्हें आशा दे। तेरा नाम उन्हें आजाद करे प्रभु। मेरा उपवास सिर्फ मेरा न रहे, बल्कि औरों के लिए भी आशीष बन जाए। दान देना, जिससे तू मुस्कुरा जाए। जब मैं खाना नहीं खा रहा, तो वो रोटी किसी भूखे को दे सकता हूं, है ना प्रभु? जब मैं आराम नहीं कर रहा, तो वो समय किसी दुखी को दे सकता हूं। तेरे लिए जब मैं कुछ छोड़ता हूं, तो किसी और को थोड़ा दे सकता हूं। प्रभु, तूने कहा, जो भूखे को खिलाता है वो मुझे खिलाता है। ओह, कितना अद्भुत वचन है ये। तो आज इस उपवास में मैं सिर्फ तुझसे मांगू नहीं, बल्कि दूसरों को भी दूं, तेरे नाम पर, तेरे प्रेम से, तेरी दया से। क्षमा करना। हाँ प्रभु, मैं छोड़ता हूँ। यीशु, कुछ घाव बहुत पुराने हैं, कुछ लोगों ने बहुत चोट पहुंचाई है। मैंने उन बातों को पकड़ कर रखा है, लेकिन अब नहीं, इस उपवास में नहीं। मैं हूं दिल से, पूरी तरह, क्योंकि तूने मुझे माफ किया। तेरा लहू मेरी आत्मा को धो चुका है, तो मैं कैसे किसी और को न माफ करूं? मैं आजाद हूं प्रभु, और मैं औरों को भी आजाद करता हूं तेरे नाम में, तेरे लहू से, तेरी सामर्थ्य से। मौन मौन साधना, तेरी धीमी आवाज सुनने की कला। दुनिया बहुत बोलती है प्रभु, हर तरफ शोर है, लेकिन तू तू धीरे बोलता है, आत्मा में, गहराई में, शांति में। तो इस उपवास में मैं चुप हो जाता हूं, तेरे सामने शांत बैठता हूं, सांस रोक कर, आंखें बंद कर।
तेरे शब्दों की प्रतीक्षा करता हूं। बोल प्रभु, बोल, तेरा दास सुन रहा है। मार्गदर्शन मांगना, मेरी अगली दिशा क्या है? प्रभु यीशु, क्या जो मैं कर रहा हूं वो तेरी इच्छा है? क्या जिस राह पर मैं चल रहा हूं वो तेरा मार्ग है? क्या मैं तुझसे पूछे बिना आगे बढ़ रहा हूं? नहीं प्रभु, अब मैं रुकता हूं, तुझसे पूछता हूं, प्रभु क्या करूं, कहां जाऊं, किससे बात करूं, किससे नहीं? तू मेरा मार्गदर्शक है।